ठीक है विपिन जी, देखिए कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं सामने आने के बावजूद भी लोग समझ जाते हैं। मैं आपको एक पंजाब का उदाहरण दूंगा। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन दोपहर बाद विक्रम मजीठिया, शिरोमणि अकाली दल का एक बयान आया कि बीजेपी के साथ भी अकाली जा सकते हैं। बसपा का चुप रहना जी और सर्वोच्च नेताओं का ये बोलना कि बसपा का वोट बैंक भी है, बसपा का वोट बैंक प्रासंगिक है अभी उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है इन सारी चीजों के बीच में आपको? सियासत तो अब लोग समझने ही लगे हैं। बिल्कुल निश्चित बात है। क्या हम्म। क्रिकेट में क्या कहा जाता है, हम्म। पिछली चर्चा में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। हम्म। कुछ भी हो सकता है आखिरी गेंद तक, हम्म। मैच का पासा पलट सकता है किसी भी तरफ। हम्म। तो वही राजनीति में होता है कि कोई भी संभावना बन सकती है। आप किसी संभावना को सरे से खारिज नहीं कर सकते कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हम्म। राजनीति में हर कुछ मुमकिन है, और हम्म। जो कहावत है पुरानी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हम्म। मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, तो राजनीति में उसको जायज करार दे दिया जाता है, हम्म। उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि ये हम्म। हमने इसलिए करा। हम्म। चाहे भले ही राजनीतिक दो आप महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, हम्म। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, अलग अलग विचारधारा के आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। हम्म। तो वो विचारधारा कहां गई? पहले हम्म। आपस में एक दूसरे पे तीखे प्रहार होते थे। शिवसेना कांग्रेस पे करती थी, कांग्रेस शिवसेना कुछ शिव आलोक शिव जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात से? बताइए आलोक जी, बताइए। मैं सर से विनती कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो, ये एकदम ट्रेन दौड़ा देते हैं, थोड़ा स्लो विपिन जी जाए सर। ये कह रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे बताइए, समझ में उनके आना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मैं आलोक जी क्या पता कुछ आपकी बातों में से काम की बात निकल जाए कुछ, जी जी, देखिए इसलिए। कुछ भी जी देखिए, मेरा कहना ये है बड़ा संक्षेप में कि ये कुछ भी संभावना हो सकती है। हमने देखा 2019 में महागठबंधन बना था, गाजे बाजे के साथ निकल पड़े सारे राजनीतिक दल। एक जमाने में हरकृष्ण सिंह सुरजीत हुआ करते थे, जिनको स्टिचर बोला जाता था, गठबंधन बनाते थे और महारत हासिल थी। वही काम कोशिश करी चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन विफल रहे। तो वो किस्मत उतनी धनी नहीं थे कि वो कुछ उनका सिक्का जमे। तो वो गठबंधन उन्होंने जो कोशिश करी कि सबको एक फ्रंट बनाए, ऐसा बनाए भाजपा के खिलाफ, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और यही बात सपा और बसपा आ गए थे एक साथ 2019 में, महागठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन क्या हुआ सबके सामने है। तो ये अभी इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, आपने पंजाब का उदाहरण दिया, निश्चित बात है वो तो देखिए, उससे आप वो तो सबको पता ही है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। शिरोमणि अकाली दल दोबारा भाजपा के साथ हाथ मिला सकती है, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, और वो कि ताकि कांग्रेस को दूर रखें सत्ता से। वो तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप दिल्ली का लीजिए। आम आदमी पार्टी हमेशा विरोध करती आई थी कांग्रेस का, कांग्रेस विरोध करती आई थी आम आदमी का, कहते थे कि भाजपा की बी टीम है आम आदमी पार्टी। लेकिन जब नंबर कम पड़े उनके विधानसभा में सरकार बनाने के, तो वहां पर उन्होंने समर्थन लिया कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी ने फिर सरकार चलाई। तो ये सब चीजें, आप कोई भी संभावना को आप नकार नहीं सकते। और यहां पर उत्तर प्रदेश में भी यहां पर अगर ऐसी जरूरत पड़ती है जिसकी संभावना कम है, देखिए, क्योंकि ये अगर किसी भी राजनीतिक दल को, मैं बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो आप ये समझिए कि वो जनता के लिए अच्छा संदेश नहीं है। क्योंकि फिर जोड़ तोड़ की जब सरकार बनती है, उससे तो फिर आपको विचारधारा से समझौता करना पड़ता है कि एक दूसरे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो बिल्कुल बड़े सम्मान के पात्र हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, कि गठबंधन की क्या क्या मजबूरियां हैं। तो ये चीजें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर अगर फिर स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत नहीं मिलता किसी राजनीतिक दल को, मान के चलिए भाजपा को या सपा को, तो फिर नंबर जुटाने के लिए दूसरों से समर्थन लेना पड़ेगा जिसके। तो ये चीजें देखिए, किसी भी आप संभावना को इस समय नकार नहीं सकते। लेकिन पूरी बात को निष्कर्ष निकालते हुए मैं यही बोलूंगा कि ऐसी स्थिति बनने नहीं वाली। अभी जो आकलन करा जा रहा है, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो जिस राजनीतिक दल को भी बहुमत मिलेगा, जनता का जनादेश मिलेगा, वो बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा। ठीक है, कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं। ठीक है।